सबसे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहां पर पहुंच चुके हैं। देवकी नंदन ठाकुर की भागवत कथा का आयोजन यहां पर किया जा रहा है। सबसे पहले सच बेधड़क पर ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहां पर पहुंचे हैं और सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए कि किस तरह से यहां पर ईश्वर की प्रतिमा पर शीश नवाते हुए वो दिखाई देते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहां पर पहुंच चुके हैं। सबसे पहले सच बेधड़क पर ये तस्वीरें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहां पर शिरकत करते हुए दिखाई देते हैं। और देखिए कि किस तरह से आस्था से ओतप्रोत ये तस्वीरें हैं। यहां पर देवकी नंदन ठाकुर की भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है और जन सैलाब यहां पर उमड़ पड़ा है। आस्था और भक्ति और श्रद्धा की तस्वीरें यहां पर देखने को मिल रही है। तस्वीरें लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर यहां पर स्वागत सत्कार अभिनंदन सम्मान का दौर भी चल रहा है। लगातार तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देवकी नंदन ठाकुर की भागवत कथा का आयोजन और यहाँ पर मुख्यमंत्री खुद उन्हें सम्मान के साथ में यहाँ पर जो है एक दूसरे का सम्मान दोनों यहाँ पर करते हुए दिखाई देते हैं। देवकी नंदन ठाकुर और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, बड़ा ही धार्मिक का आयोजन ये किया जा रहा है और मानसरोवर में किया जा रहा है। और देखिए मंच पर यहाँ पर किस तरह से दोनों के बीच में बातचीत होती है और बहुत ही खूबसूरत ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार देवकी नंदन ठाकुर की जगह जगह पर भागवत कथा का आयोजन किया जाता रहा है। और ये तस्वीरें आप देख लीजिए, शायद कृष्ण भगवान और राधा रानी यहाँ पर भेंट की गई है तस्वीर के माध्यम से एक आशीर्वाद के रूप में। और इससे बड़ा कोई अमूल्य आशीर्वाद हो नहीं सकता। तस्वीरें लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर कि किस तरह से यहाँ पर भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। और फिलहाल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ पर पहुँच चुके हैं और ऐसे में लगातार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कई धार्मिक कार्यक्रमों में शुरू से ही दिखाई देते हैं। और फिलहाल जिस तरह से देवकी नंदन ठाकुर की भागवत कथा में वो पहले भी आते रहे हैं और ये तस्वीरें बहुत ही खास और महत्वपूर्ण है। मंच पर ये तस्वीरें आप देख सकते हैं और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की आस्था देखते ही बनती है और जैसे ही मंच पर वो पहुंचते हैं तमाम लोग उनका स्वागत सत्कार अभिनंदन करते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर मुख्यमंत्री के आते ही उनका स्वागत सत्कार अभिनंदन किया जाता है। फिलहाल वो यहाँ पर भागवत कथा जैसे धार्मिक आयोजन में उनका हिस्सा बनने के लिए पहुंचे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। और लगातार हमने देखा है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ठाकुर जी यानी कि श्रीनाथ जी को भी बड़ा मानते आए हैं और ऐसे में यहाँ पर आना एक महत्वपूर्ण धार्मिक कार्यक्रम का हिस्सा बनना ये एक बार फिर से साबित करता है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कितने धार्मिक किस्म के व्यक्ति हैं जो कि पूजा पाठ में बड़ा यकीन रखते हैं। और एक बार फिर से ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहां पर पहुंच चुके हैं। मंच से ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कुणाल भटनागर हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कुणाल, तस्वीरों के माध्यम से हमने देखा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहां पर पहुंच चुके हैं देवकी नंदन ठाकुर की भागवत कथा का हिस्सा बनने। फिलहाल वहां पर क्या कुछ चल रहा है? आपको बता दें वो अभी भगवत कथा सुनने के लिए रोड स्थित वहाँ पर पहुंचे हैं। यहाँ पर सबसे पहले भगवत कथा को जो है करते हुए जो है महाराज जी के जो
जो है माला पहचान के द्वारा अब जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है वो मंच पर बैठे हैं। यहाँ पर अब जो है कथा सुनाई जाएगी और इस दौरान ये भी किया गया कि इस तरह से जो हमारे प्रदेश के मुखिया हैं वो धार्मिक स्वभाव के हैं, उनसे जुड़े हुए किसी जो है देवी नंदन ठाकुर ने बताया उसका अभिनंदन किया। और अब यहाँ पर मंच पर जो कथा है वो यहाँ पर सुनाई जा रही है और खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बैठे हुए हैं और जो कथा है वो सुनते हुए यहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वो नजर आ रहे हैं। ठीक है कुणाल, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पहुंचा दिया वहाँ बलराम जी का प्राकट हुआ। बोलो बलराम जी महाराज की। और अब 8वीं की बारी थी तो कंस जो है हड़तर कांप रहा था, उसने पहरा और सख्त कर दिया, पहरेदार और बढ़ा दिए तो 14,000 पहरेदार पहरे पे लग गए। लेकिन ठाकुर जी शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुजी रूप में जब प्रकट हुए, सत्यात्मकम त्वानुसरणं प्रपन्नः, देवताओं ने 9 बार सत्य सत्य कहकर उनको प्रणाम किया और भगवान का प्राकट हुआ और वसुदेव जी से कहा हमें गोकुल लेकर चलो। ये प्रसंग हम बाद में सुनाएंगे और पहले हम एक निवेदन और कर दें। आदरणीय राजस्थान के हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, लेकिन हमारे बहुत प्यारे हैं और हमारे इसलिए प्यारे हैं क्योंकि गिरिराज जी के ये बहुत प्यारे हैं, गिरिराज जी के लाडले हैं। हम आपसे एक निवेदन कर रहे हैं, जो राजस्थान से रोड ब्रिज में प्रवेश करते हैं, अगर आप कृपा करें तो उनको शराब मुक्त मांस मुक्त उन रोडों को कर दें जो ब्रिज में प्रवेश राजस्थान से। जी हमें पता है कि आप कहने जोर पड़ेगा, पर एक निवेदन है, हम गिरिराज जी से प्रार्थना करेंगे वहां से आप हटाओगे तो ठाकुर जी कहूं और ते बढ़वा देगा, ये हम प्रार्थना कर रहे हैं। और आप सभी लोग शांति से, हम तो गिरिराज बाबा से यूं ही प्रार्थना करें, हे गिरिराज बाबा, जैसे हमारे आपने अपने लाल को लाड़ प्यार देके राजस्थान की कमान सौंपी है, राजस्थान इतनी प्रगति करे इनके शासनकाल में, इतनी प्रगति करे जैसे उत्तर प्रदेश में योगी जी बार बार आ रहे हैं, वैसे हमारे बार बार राजस्थान में ऐसे ही सेवा कर रहे हैं, यही प्रार्थना है। अब ऐसे आप लोग ताली नहीं बजाओगे, जोर से नहीं बोलोगे तो हमें कैसे पता चलेगी आप हमारी बात से सहमत हो। सुनो, हमारी बात से सहमत न हो तो बिल्कुल मत बजाइयो, और हमारी बात से सहमत हो तो फिर बोलियो। राधे राधे, जय श्री राम, गिरिराज महाराज की। अरे गणपति परिक्रमा देंगे तो अब वो ऐसे मुस्कुरा रहे थे गिरिराज बाबा, क्या नजर न लगे उनको किसी की, यही प्रार्थना है जी। मैं निवेदन करूंगा, जिस प्रकार पूज्य महर्षि ने आपसे के बारे में, माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में गिरिराज जी की जो भक्ति है आपके प्रति को बताई, तो माननीय मुख्यमंत्री जी बोले उससे पहले हमारे इस आयोजक समिति के मुख्य रूप से सेवा में रहे मनोज पांडे जी, तो वो 1 मिनट के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए कुछ कहेंगे, उसके बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी अपना उद्बोधन यहाँ से करेंगे। मनोज पांडे जी। बोलो गिरिराज महाराज की, वंदे मातरम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम। परम पूज्य धर्मराज शांति दूत, हमारे प्रिय, हमारे गुरु ठाकुर देवकी नंदन जी का मैं इस पूरे मानसरोवर की ओर से, जयपुर वासियों की ओर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। हमारे बीच में हमारे स्थानीय संरक्षक
हमारे स्थानीय विधायक और हमारे मुख्यमंत्री आए हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। साथ ही में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बता देना चाहता हूं, यह कथा नवंबर के लास्ट वीक में गुरुजी ने जयपुर वासी मानसरोवर वासियों को दी थी, परंतु हमने विजय भैया, अखिलेश अत्री भैया और गुरुजी से पावन चरणों में आग्रह किया कि माननीय आप इस कथा का आयोजन 15 दिसंबर हमारे मुख्यमंत्री के जन्म दिवस से शुरू कर दो तो आपकी बहुत कृपा होगी। और गुरुजी ने हमारा आग्रह स्वीकार कर दिया और हमारे मानसरोवर वासियों को और हमारे जयपुर वासियों को 15 दिसंबर की सौगात दी, तो मैं गुरुजी का भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। और साथ ही जैसे ही कथा प्रारंभ हुई तो हमारे मानसरोवर वासियों ने, हमारे जयपुर के बड़े बड़े समाज सेवियों ने गुरुजी से आग्रह किया कि गुरुजी अगली बार भी ये कथा 15 दिसंबर को यही होनी चाहिए। तो गुरुजी ने वो भी हाँ कर दिया और आयोजन समिति बन चुकी है। कथा दोबारा 15 दिसंबर को इसी प्रांगण में होगी। मैं हमारे जिन लोगों ने हमको एक माला में बुलाया, हमारे अखिलेश अत्री भाई साहब के लिए भी आप ताली बजाकर स्वागत करें, अभिनंदन करें कि उन्होंने हम सभी आयोजन समिति को एक कथा में, एक कड़ी में, माला की कड़ी में दानों के रूप में पुरोया और एक बहुत भव्य माला बन गई। उसी कड़ी में भाई मनोज मोरकर तैयार हुए जो मुख्य यजमान बन गए। भाई दुर्गेश जी, हमारे भाई साहब योगेश जी भाई साहब ने कलश यात्रा की तैयारी कर दी और कलश यात्रा हो गई। आज तक भूतों ना भविष्य की जो ऐसी कलश यात्रा निकली मानसरोवर में कि लोग याद कर रहे हैं। भाई नरेंद्र कुमार हर्ष जी, प्रभु नारायण जी अग्रवाल भाई साहब, सुभाष चंद्र बिंदा जी, चंद्र प्रकाश भाड़ेवाला जी, सुभाष गोयल जी और अनेक लोग जिन्होंने इस कथा में सहयोग किया, उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत आभार। बोलो गिरिराज महाराज की। अब मैं निवेदन करूंगा एक बार कर्तव्य ध्वनि से हम सभी स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री जी का, और वो यहाँ से आगे अपना संबोधन करेंगे। आप सब भक्तों के लिए जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। सबसे पहले तो मैं भागवत भगवान के चरणों में प्रणाम करता हूँ और मैं उसके बाद व्यासपीठ पर विराजे हमारे सर्वश्रेष्ठ भागवताचार्य कथावाचक ठाकुर देवकीनंदन जी के चरणों में भी प्रणाम करता हूँ। इस कथा के आयोजक अखिलेश अत्री जी, मनोज पांडे जी, मुख्य यजमान मनोज कुमारका जी, योगेश खंडेलवाल जी, प्रभु नारायण जी, हमारे काले हनुमान जी के महंत गोपाल दास जी, योगेश जी और मेरे सामने बैठे सभी श्रोतागण के चरणों में भी प्रणाम करता हूँ, उनका वंदन करता हूँ। आप सभी बहुत ही सौभाग्यशाली कि आप भागवत कथा सुन रहे हैं और वो भी ठाकुर देवकीनंदन जी के मुखारविंद से। तो जैसे ब्रज में कहते हैं ना, माखन और मिश्री, ये तो माखन और मिश्री का प्रसाद मिल गया आपको। मित्रों, भगवान कृष्ण ने स्वयं ने कहा कि मैं भागवत में हूं, क्योंकि उन्होंने जो अपनी वाणी से कहा है
वो पूरा का पूरा भागवत जी के अंदर है। और आज के परिप्रेक्ष्य में आपको कहीं भी कोई भी बात ऐसी होती है, आपकी सारी बातों का उत्तर हमारी भागवत जी के अंदर विद्यमान है। क्योंकि आप सभी देखते हैं कि हमें किसी भी परेशानी अगर कोई जीवन के अंदर आती है तो उसका निस्तारण भी भागवत जी के अंदर है। भाइयों, मैं तो इतना आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप सौभाग्यशाली नहीं, मां सौभाग्यशाली है। ये दिसंबर के महीने में इसलिए नहीं कह रहा हूं, ये पूष माह है और इस महीने में भागवत कथा का अगर श्रवण किसी को हो जाए तो निश्चित रूप से उसके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का कोई विकार नहीं रहता है। इसलिए आप जिस तरह से भागवत कथा सुन रहे हैं, ये धार्मिक आयोजन हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। इनके माध्यम से हमारी संस्कृति, हमारी विरासत और हमारे अंदर जो अच्छे विचार हैं वो हमारे मन में आते हैं। और आपको लगता होगा कि आने वाली पीढ़ी के अंदर अगर हमारे ये विचार आएंगे तो निश्चित रूप से हमारे देश की संस्कृति, हमारा